ये बीजेपी, यही तो मोदी है, बड़ा बेरहम है मोदी, बड़ा बेरहम है भाई साहब। बुलाएगा तुमको दिखाएगा, तुम पूछते थे ना साला डेट, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख भी बता रहे हैं तुमको, साला बुला भी रहे हैं, लाइव दिखा भी रहे हैं। हाँ। ये बड़ा बेरहम मोदी है भाई साहब, इनको दिखाएगा, इनको जलाएगा भी, और ये विधवा विलाप करेंगे, चूड़ियां भी फोड़ेंगे। देखो कितनी बड़ी, मतलब अलग लेवल की बात है भाई साहब, जिसने 24 वकील खड़े कर दिए इस देश में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, राम काल्पनिक है, और वो राम को लाइव देखेगा प्राण प्रतिष्ठा में, ठीक है, लाइव देखेगा। अब भाई साहब इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो? तो एक बात बताओ, जो अपने सरनेम में अपने दादा का नाम न जोड़ सका वो भारत जोड़ो और दूसरों को न्याय क्या दिलाएगा भाई? एक ही बात, क्या न्याय दिलाएगा भाई? तुमने खुद के सरनेम के सामने न्याय करने किया, तुम दूसरों के बाप को अपने बाप बनाओ। गांधी, गांधी कैसे हो तुम? है तारा बाप अलग लेवल का, तारा मुसलमान, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा फारसी, उसके अलावा क्रिश्चियन। अच्छा तुम सारा वेद पाठी ब्राह्मण बन गया, जने दारू। ये कैसी ठग, ये बता ये क्या है? कालनेमी है, कालनेमी है। और सुनो, और त्रिजता है बंगाल में, सुनो, और सुपर खा है यूपी में मायावती, ठीक है, और मामा मारीश है केरल में। न्याय दिलाएंगे। पहले तो न्याय उस डेट का चाहिए हमको जब इनकी सरकारें थी। ससुरा ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की ने, ये भारत में की, जबकि भी बनाया, तारे बाप दादाओं ने बनाया। तुमने ऑक्साइड चीन भी दिया, तुमने पीओके भी दिया, तुमने गिलकिस्तान बलूचिस्तान सब कुछ दिया, ठीक है, और तुमने बंजर बोल बोल के सब कुछ दे दिया है। तुमने हर वो काम किया जो हमारे देश के विरुद्ध था। तुमने सेना को कुछ कहीं का लायक न छोड़ा, तुमने बोपर्स घोटाला किया, तुमने 2G भी तुम खा गए, तुमने दाल घोटाला किए, तुमने आटा घोटाले किए, तुमने स्कूटर घोटाला, जीप घोटाले, इतने 2G स्पेटिंग, सत्यम घोटाले, इतने घोटाले किए, जितने दिन इनकी सरकार ने उससे 2 गुने चौगुने इनने घोटाले किए। अब भाई साहब न्याय दिलाएंगे, समाज में बहुत भेदभाव बढ़ गया है। पहले तो अपने आप को न्याय दिलाइए साहब। डेंगू है, सनातन डेंगू है, हम डेंगू हैं, लेकिन ससुरे 2024 से प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली है, याद रखियो। तुम सारे 40-50 पे थे, अब वो 10-15 पे रहोगे। डेंगू क्या करता, प्लेटलेट कम हो जाती है, फिर उसके बाद मौत हो जाती है। यही इनकी मौत होने वाली है 2024 में, बिल्कुल। अब तुम एक चीज बताओ, तुमने 30% वोट चाहिए, तुमने क्रिश्चियन को वोट चाहिए, तो तुम साला इंग्लैंड से लड़ो, तुम बेल्जियम से, जर्मनी से, फ्रांस से, अफगानिस्तान यहाँ से लड़ो, और तुमने पाकिस्तान चले जाओ। सबसे कट्टर पाकिस्तान, सीरिया यही पाए जावे। तो कहते हैं ना, सूखा कुआ पत्तों से न भरे। तो मोदी जी धीरे धीरे उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। इनने ऐसी खाई खोद रखी भारत के सामने। तुमने वीटो पावर चाइना को गिफ्ट कर दिया। किस यार, एक चीज बताओ, तुम कोई सा भी बंदा हो, अगर दिल पे पूछे ना कि साला कौन सी पार्टी अच्छी है, एक ही आवाज आएगी, ओनली मोदी। मैं बीजेपी का भी समर्थन है, ओनली मोदी होगी, उसके बाद योगी, उसको सपोर्ट करो, मोदी, योगी, हेमंत, उसके बाद रामेश्वरम, अभी जो 2-3 और खड़े कर दिए यार। राजा सिंह टाइगर, राजा सिंह भी उधर, राजा सिंह, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन बना के देख लिए, ओबीसी जो अपना घन्ना बचा पाओगे अगर वो आ गया तो। क्या कहना चाहोगे? पहले तो उन्हें यात्रा शुरू करी थी, कौन सी? 14 जनवरी से 20 मार्च तक। नहीं, भारत पहले भारत जोड़ो थी। अब न्याय दिलाएंगे समाज को। अच्छा, न्याय दिलाएंगे। पहले तो न्याय उस डेट का चाहिए हमको जब इनकी सरकारें थी। ससुरा ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की ने, ये भारत में की, जबकि भी बनाया, तारे बाप दादाओं ने बनाया। तुमने ऑक्साइड चीन भी दिया, तुमने पीओके भी दिया, तुमने गिलकिस्तान बलूचिस्तान सब कुछ दिया, ठीक है, और तुमने बंजर बोल बोल के सब कुछ दे दिया है। तुमने हर वो काम किया जो हमारे देश के विरुद्ध था। तुमने सेना को कुछ कहीं का लायक न छोड़ा, तुमने बोपर्स घोटाला किया, तुमने 2G भी तुम खा गए, तुमने दाल घोटाला किए, तुमने आटा घोटाले किए, तुमने स्कूटर घोटाला, जीप घोटाले, इतने 2G स्पेटिंग, सत्यम घोटाले, इतने घोटाले किए, जितने दिन इनकी सरकार ने उससे 2 गुने चौगुने इनने घोटाले किए। अब भाई साहब न्याय दिलाएंगे, समाज में बहुत भेदभाव बढ़ गया है। पहले तो अपने आप को न्याय दिलाइए साहब, कि तुम साला अपने दादा का, मेरा दादा है हिम्मत बहादुर सिंह, नाम है उनका, हिम्मत बहादुर सिंह राजपूत। मैं फक्र से लगाता हूँ कि मेरा दादा हिम्मत बहादुर सिंह है, मेरा बाप श्री विश्वरूप सिंह राजपूत। अब तुम पहले अपने आप को न्याय दिलाओ भाई। तुम अपने फिरोज खान को एक बात बताओ, जो अपने सरनेम में अपने दादा का नाम न जोड़ सका वो भारत जोड़ो और दूसरों को न्याय क्या दिलाएगा भाई? एक ही बात, क्या न्याय दिलाएगा भाई? तुमने खुद के सरनेम के सामने न्याय करने किया, तुम दूसरों के बाप को अपने बाप बनाओ। गांधी,
ध्यान दे कैसे हो तुम, है तारा बाप अलग लेवल का, तारा मुसलमान, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा फारसी, उसके अलावा क्रिश्चियन। अच्छा तुम सारा वेद पाठी ब्राह्मण बन गया जिन्हें दारू, ये कैसी ठग, ये बता ये क्या है, कालनेमी है, कालनेमी है। और सुनो, और त्रिजटा है बंगाल में, सुनो, और सुपर खा है यूपी में मायावती, ठीक है, और मामा मारीश है केरल में, वो ससुरा के नाम भूल गया भाई, हाँ भाई, हाँ वो है मामा मारीश उधर। ये सारे भेष बदल के आए हुए हैं भाई साहब, 28 दल जुड़े और हम हैं हनुमान के भक्त। अच्छा, बिल्कुल पहचान गए इनको, सारे भेष बदल के आए हुए हैं, हाँ। पार ना होने देंगे इनको। और अब एक चीज बताओ, इनकी पार्टी में सारे वो नेता हैं, सारी वो पार्टियां हैं जो सनातन को गाली दे रहे हैं। तुमने 30% अभी वोट मौर्य चाहिए। जी ने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। उससे पहले वो स्टालिन ने भी कहा था हम डेंगू हैं, ये सनातन डेंगू है, हम डेंगू हैं, लेकिन ससुरे 2024 से प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली है, याद रखियो। तुम सारे 40-50 पे थे, अब वो 10-15 पे रहोगे। डेंगू क्या करता है, प्लेटलेट कम हो जाती है, फिर उसके बाद मौत हो जाती है। यही इनकी मौत होने वाली है 2024 में, बिल्कुल। अब तुम एक चीज बताओ, तुमने 30% वोट चाहिए, तुमने क्रिश्चियन को वोट चाहिए, तो तुम साला इंग्लैंड से लड़ो, तुम बेल्जियम से, जर्मनी से, फ्रांस से, अफगानिस्तान यहाँ से लड़ो, और तुमने पाकिस्तान चले जाओ, सबसे कट्टर पाकिस्तान, सीरिया यही पाए जावे, ठीक है, वहां चले जाओ, थोड़े फटो 72 रूलों के लिए फटो वहां पे जाके। और क्रिश्चियन के वोट चाहिए तो इंग्लैंड वगैरह है, बहुत सारे थे। अगर सनातनी का वोट चाहिए, भारत का वोट चाहिए, भारतवासियों का वोट चाहिए, हिंदुस्तानी का वोट चाहिए, तो तुमने भी सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा। अगर उसके विरुद्ध हो तो 30-40 सीट हैं जहाँ मुसलमान एग्जिट करते हैं कि हाँ भाई मुसलमान का दबदबा है, संसद में, विधायक में तो होता रहता है, ठीक है, उसमें ही आपस में बांटो, 2-3 काफी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए, क्या टक्कर दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे। कैसे? अगर यो ससुरा थाईलैंड से चुनाव ले तो यहाँ तो ना हो तो पाएगा। इंडिया में हो रहा है ना। पहली बात, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे ही ना है, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लिया था उसने 2013-14 में, अच्छा, ठीक है, क्रिश्चियन बन गया, उसका पूरा खानदान क्रिश्चियन है। 2-3 बोरा लेके भाई साहब उसको फॉलो कर, क्रिश्चियन को। अब यो देश सनातन है भाई, हम जान गए, राम है, हमारे पूर्वज राम है। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया हिंदू मुस्लिम, जब से राम राम जय श्री राम बोलती है बीजेपी, काम कुछ करती नहीं है। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने इतना काम किया, इनके परदादा दादा पूरा 60 साल में जो ना कर पाए वो बीजेपी ने कर दिया, ठीक है, 9 साल में, ओनली 9 साल में बीजेपी ने कर दिया। और दूसरी बात ससुरे, हिंदू मुस्लिम तुमने ही तो किया है, अगर हिंदू मुस्लिम ना होता तो बांग्लादेश होता हमारा। इनने हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारत के इतने दुश्मन पैदा कर दिए ना भाई साहब, पूरे ऑल इंडिया में, जितने कहीं कुछ हुआ ही नहीं भाई साहब। मोदी तो उसको कवर कर रहा है, वो कहते हैं ना सूखा कुआं पत्तों से ना भरे, तो मोदी जी धीरे धीरे उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। इनने ऐसी खाई खोद रखी भारत के सामने, तुमने वीटो पावर चाइना को गिफ्ट कर दिया। किस यार एक चीज बताओ, तुम कोई सा भी बंदा हो, अगर दिल पे पूछे ना कि साला कौन सी पार्टी अच्छी है, एक ही आवाज आएगी, ओनली मोदी। मैं बीजेपी का भी समर्थन है, ओनली मोदी होगी, उसके बाद योगी, जहाँ रहे उसको सपोर्ट करोगे, मोदी, योगी, हेमंत, उसके बाद रामेश्वरम, अभी जो 2-3 और खड़े कर दिए यार। राजा सिंह है, टाइगर राजा सिंह भी है उधर। राजा सिंह, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन बना के देख लिए, ओबीसी जो अपना घर ना बचा पाओगे अगर वो आ गया तो। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को छोड़ दो, टाइगर राजा को छोड़ दो, एक बार योगी जी गृह मंत्री बना दो हिंदुस्तान का, उसके बाद ये अपना घर भी बचा लें, घर नहीं बचा पाएंगे। वो कहते हैं राम मंदिर तोड़ देंगे हम, जिस दिन आएंगे मेजॉरिटी में हम नपुंसक हैं, हम दिक्कत है, हम सनातनी 90% है, 80% हम उससे संविधान से चलते हैं भाई साहब, और यो नालायक सरिया से चलते हैं, और सरिया बनाम संविधान की लड़ाई है। और जिस दिन हम गीता से चलने लगे ना, तमने तो तुम्हारे बाप दादा भी आए थे, 1100 साल पहले आए थे, अकबर बाबर हुमायूं, तो पता नहीं फलाना ढिकाना कितने आए, क्या उखाड़ा हमारा, कुछ उखाड़ा, चले गए, आए चले गए। और तुम तो कुछ ना हो, तुम तो 4 पहले पीढ़ी तुलसीराम थे, कुंजललाल ठाकुर उसका नाम था, जिन्ना के बाप का नाम है ना, इसका भी तुलसीराम है। अच्छा, अंतिम सवाल पूछता हूँ आपसे, सोनिया गांधी को राम मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, उनको जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उन्होंने ही कपिल सिब्बल को 26 वकील के साथ खड़ा किया था सामने कि राम भगवान जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको पता है ये बीजेपी, यही तो मोदी बड़ा बेरहम है, मोदी बड़ा बेरहम है भाई साहब, बुलाएगा तुमको दिखाएगा। तुम पूछते थे ना साला डेट
मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख भी बता रहे हैं, तुमको सारा बुला भी रहे हैं, लाइव दिखा भी रहे हैं। हाँ। ये बड़ा बेरहम मोदी है भाई साहब, इनको दिखाएगा, इनको जलाएगा भी, और ये विधवा विलाप करेंगे, चूड़ियां भी फोड़ेंगे। देखो कितनी बड़ी मतलब अलग लेवल की बात है भाई साहब, जिसने 24 वकील खड़े कर दिए इस देश में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, राम काल्पनिक है, और वो राम को लाइव देखेगा प्राण प्रतिष्ठा में, ठीक है, लाइव देखेगा। अब भाई साहब इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो? क्या लगता है जाएंगे वो सोनिया गांधी? भाई साहब मैं पहले तो शर्म होगी तो ना जाएंगे, लेकिन हाँ अगर चले गए गलती से, हाँ। हाँ अगर गलती से चले गए ना भाई साहब तो अलग ही रंग जमेगा एक नंबर। भाई साहब मैं तो कहता हूँ जहाँ इन विपक्षियों की सोच खत्म होती है वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं कि करना क्या है, बहुत अलग लेवल। अच्छा लगा बात करके। तो आपने सुना जनता की राय, बाकी ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।